गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। ये यूनिट 3 के अंडर आता है। इसमें हमारा पूरी यूनिट कवर हो जाएगी। सिर्फ 9 चैप्टर से आपकी यूनिट 3 कवर हो रही है। बहुत इजी चैप्टर है, इसके क्वेश्चन बहुत इजी हैं, लेकिन थोड़े लेंदी ज़रूर हैं, लेकिन आसान हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पैरेललोपाइप्ड ऑफ फोर्सेस। इसमें थोड़ी थ्योरी ज़्यादा है, लेकिन जो मैं आपको बता रही हूँ सिर्फ आप वही करना। इफ़ 3 फोर्सेस एक्टिंग एट पॉइंट O आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द एजेस OA, OB एंड OC ऑफ ए पैरेललोपाइप्ड, देन देयर रिजल्टेंट ऑल्सो एक्ट्स एट O एंड इज रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय द डायगोनल OP ऑफ द पैरेललोपाइप्ड। देखिए जैसे कुछ पैरेललोपाइप्ड शेप है, ये OA अलोंग x एक्सिस, OB अलोंग y एक्सिस, OC अलोंग z एक्सिस। ये यही बोल रहा है OA, OB, OC ऑफ पैरेललोपाइप्ड। और इनका रिजल्टेंट R एक्ट्स अलोंग OP एंड इज रिप्रेजेंटेड इन, इसकी मैग्नीट्यूड भी, और कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है, डायगोनल पैरेललोपाइप्ड OP का जो डायगोनल है ये रिजल्टेंट उधर लाई करेगा। क्लियर। और ये जो देखिए द फोर्सेस रिप्रेजेंटेड बाय OA, OB, OC, ये जो फोर्सेस है ना OA, OB और OC, इनको बोलते हैं हम कंपोनेंट्स। क्या बोलते हैं, कंपोनेंट्स। ये कुछ नहीं करना, देखो अब रिजल्टेंट जैसे हम पहले भी निकालते हैं, क्या होता है, सारे कंपोनेंट्स का स्क्वायर एंड सम विद अंडर रूट। तो R इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये हमारा रिजल्टेंट हो जाता है। एक्ट्स अलोंग OP, अगर मुझे OP के अलोंग डायरेक्शन कोसाइंस निकालना है, डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकालते हैं, जो कंपोनेंट है कंपोनेंट को डिवाइड करो रिजल्टेंट R से। हमेशा ऐसे ही करना है। अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने हैं अलोंग दिस रिजल्टेंट, तो जो कंपोनेंट है जैसे x है, x तो उसको डिवाइड कर दो R से, और सेम केस y डिवाइड बाय R, z डिवाइड बाय R। क्लियर। अब डायरेक्शन कोसाइंस है, हमने 12th क्लास में ये रिजल्ट पढ़ा है 11th 12th में, कि डायरेक्शन कोसाइंस को हम स्मॉल l, स्मॉल m और स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल l क्या हो गया, x बाय r, स्मॉल m इज y बाय r, स्मॉल n इज z बाय r। ठीक है। ये तो था कि अगर हमें कंपोनेंट दिए हो तो डायरेक्शन कोसाइंस ही हो जाएंगे। देखिए स्टूडेंट्स, अगर हमें x, y, z 3 कंपोनेंट दिए, तो अगर हमें डायरेक्शन कोसाइंस निकालने, डायरेक्शन, और इनका रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली क्या है वो, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। डायरेक्शन कोसाइंस अगर मुझे पता करने हैं तो इस कंपोनेंट को इससे डिवाइड कर दो और y को r से, ये हमारे यहाँ से क्या आ जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल l से, हमें पता है डायरेक्शन कोसाइंस को स्मॉल l m n से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इन केस अगर हमें बोले कि हमें डायरेक्शन कोसाइंस तो गिवन हो, लेकिन हमें क्या निकालना हो, कंपोनेंट, यानी x, y, z निकालना हो, उल्टा भी तो पूछ सकता है वो हमसे। तो क्या करो, ये निकालना है, x की वैल्यू कितनी बनेगी, यहाँ से l इंटू आर, इस r को उधर ले जाओ। सेम केस फॉर y इज इक्वल टू m इंटू आर और z इज इक्वल टू n इंटू आर। क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए ये कुछ नहीं करना है यहाँ से इतना, ये लास्ट में देखो x इज इक्वल टू एल आर, वाई इज इक्वल टू एम आर, जेड इज इक्वल टू एन आर। नेक्स्ट है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट एस्टेब्लिश्ड अबाउट कपल। ये आप लोग खुद पढ़ लेना, 4 बहुत ईजी हैं, ये सब हम पहले कर चुके हैं, समझ आ जाएंगे आपको। अगर फिर भी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर देना। और 5th अभी हम आगे एक थ्योरम करेंगे, जब वो करेंगे आपको ये तब समझ आ जाएगी। अभी हम नेक्स्ट करते हैं आर्टिकल एक्सिस ऑफ कपल। एक्सिस ऑफ कपल, पहले तो कपल समझिए, आपको मैंने बताया था कपल, हमने 4th चैप्टर का ये पार्ट डिस्कस किया था। एक ऐसे होता है कपल, ये एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, ये इनकी बीच की डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं, आर्म ऑफ कपल। ठीक है। आर्म ऑफ कपल ये इस तरफ मूव करेगा और ये ऐसे मूव करेगा, यानी ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज, इसको बोलते हैं आर्म ऑफ कपल। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से पॉइंट फिक्स कर दूँ और फिर मैं मूव करूँ इसको यहाँ पे, तो एक फिक्स्ड एक्सिस हो जाएगा, तो फिर इसको क्या बोलेंगे, एक एक्सिस ऑफ कपल। नॉर्मली हम ये बार बार कपल ऐसे बनाने की बजाय सिर्फ ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ कपल। इसकी कुछ लेंथ होगी और किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज कर रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज कर रहा है, वो हमें पता चल जाएगा।
ठीक है। और दूसरी बात कि हमें पता करना है कि जैसे मान लो 3 है ये एक्सिस x y z, ठीक है। मान लो ये मेरा एक्सिस ऑफ कपल है ये, तो ये किसके अलोंग मूव करेगा, x से y की तरफ या y से x की तरफ। अगर x से y की तरफ कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन है, एंटी क्लॉकवाइज है, लेकिन अगर y एक्स प्लेन में करेगा मूव तो नेगेटिव डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। सेम केस अगर o x y z, अगर मुझे ये o x मान लेती हूँ, ये एक्सिस ऑफ कपल है, अगर ये एक्सिस ऑफ कपल है तो ये किसकी तरफ, किस प्लेन में मूव करेगा, ये वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, इधर ही तो मूव करेगा ये एक्सिस ऑफ कपल। जो तीन एक्सिस हैं उनमें से जो एक जो भी होगा एक्सिस ऑफ कपल वो बाकी दो के प्लेन में करेगा मूव, ठीक है। जैसे ओ एक्स है ये वाई जेड प्लेन में मूव करेगा, और अगर ये वाई से जेड की तरफ मूव किया तो एंटी क्लॉकवाइज, दैट इज पॉजिटिव डायरेक्शन। लेकिन अगर जेड से वाई की तरफ मूव किया तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज नेगेटिव, ठीक है। चलिए अब मैं पढ़ाती हूँ आपको बुक से। अगर हमें कपल को स्पेसिफाई करना है तो डायरेक्शन पता होनी चाहिए, इसमें मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए, और दूसरा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट है These properties of couple can be represented completely by drawing a straight line। वो मैंने आपको अभी बताया कि हम कपल को एक स्ट्रेट लाइन से भी डिनोट कर सकते हैं। एक तो राइट एंगल होती है सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स के, जैसे ये वाला मान लो ये एक्सिस ऑफ कपल है तो इन दोनों की क्या है, परपेंडिकुलर है, राइट एंगल पे है, और ऑफ ए डेफिनेट लेंथ टू रिप्रेजेंट। हाँ बिल्कुल, ये जो एक्सिस ऑफ कपल है ये एक डेफिनेट लेंथ का होगा, डेफिनेट सेंस होगी कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ कपल। कन्वेंशन है वही ओ एक्स ओ वाई जेड, तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस है। इफ अ कपल इन अ प्लेन एक्स ओ वाई प्लेन, एक्स ओ वाई प्लेन का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, एक्स वाई प्लेन causes rotation from OX to OY, it shall be represented by positive length along OZ। यही चीज़ तो मैं आपको बता रही थी, यही चीज़ मैं आपको बता रही थी कि अलोंग OZ अगर ये मूव करेगा ये वाला एक्सिस ऑफ कपल, तो अगर एक्स वाई प्लेन में कर रहा है तो ये एक्स से वाई की तरफ यानी OX से OY की तरफ कर रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन, ये यही लिखा हुआ है। सेम केस फॉर ऑल्सो कपल इन प्लेन वाई ओ जेड प्लेन, यानी वाई जेड प्लेन विच कॉजेज रोटेशन फ्रॉम ओ वाई टूवर्ड्स जेड, ऑब्वियसली पॉजिटिव है, विल बी क्या होगा, ये ओ एक्स को रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ अलोंग ओ एक्स। सेम केस फॉर जेड एक्स में ओ वाई लेंथ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है कंपोजिशन ऑफ कपल। कंपोजिशन ऑफ कपल क्या कहता है, जैसे अभी हमने फोर्सेस किए ना, 3 फोर्सेस, ये यहाँ पर अब की बार फोर्सेस की बजाय क्या है, मोमेंट्स। जैसे वहाँ कंपोनेंट्स थे, वहाँ यहाँ पर है मोमेंट्स, एल एम एन रिप्रेजेंटेड बाय वाई, सेम ओ ए ओ बी एंड ओ सी। तो हुज मोमेंट, जैसे वहाँ हम रिजल्टेंट जी आर निकाल रहे थे, यहाँ पे जी है, अंडर रूट वही मूवमेंट्स के स्क्वायर का सम, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। सेम वही अगर मुझे इसकी डायरेक्शन को साइंस पता करनी है तो जैसे वहाँ कंपोनेंट अपॉन में रिजल्टेंट था, यहाँ भी सेम यहाँ पे एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। और अगर मुझे डायरेक्शन को साइंस निकालना है तो डायरेक्शन को साइन अपॉन में रिजल्टेंट यहाँ पर जी, सेम एम बाई जी एन बाई जी। अगर मुझे ये दिए हो, ये इनको हम स्मॉल एल इज इक्वल टू एल बाई जी, स्मॉल एम इज इक्वल टू एम बाई जी, स्मॉल एन इज इक्वल टू एन बाई जी, अगर ये गिवन हो तो कंपोनेंट पता करने हो तो क्या करो, देखो स्मॉल एल इज इक्वल टू एल बाई, यहाँ हम कर रहे थे एल बाई जी एम बाई जी एन बाई जी। अगर अब हमें ये डायरेक्शन को साइंस गिवन हो तो हम कंपोनेंट निकाल सकते हैं, जो कि क्या आएगा, एल जी एम जी और एन जी। सेम केस जैसे वहाँ। नेक्स्ट आर्टिकल, ये भी बहुत ही आसान आर्टिकल है, एनालिटिकल मेथड फॉर द रिजल्टेंट ऑफ एनी नंबर ऑफ कॉन्करेंट फोर्सेज। जैसे F1 F2 Fn, कॉन्करेंट का मतलब वही कि एक ही पॉइंट से बहुत सारे फोर्सेज, तो F1 F2 Fn हमने बहुत सारे फोर्स ले लिए, कॉन्करेंट ऑल सारे एक पॉइंट पे निकले हुए हैं, रिजल्टेंट है आर उनका, तो क्या है F1 प्लस F2 अप टू सोन Fn। Fi बी द मैग्नीट्यूड, इनमें से कोई हमने यहाँ बीच में से कोई Fi उठा लिया और उसके डायरेक्शन को साइंस क्या ले लिया, Li Mi Ni बी द डायरेक्शन को साइंस ऑफ फोर्सेज Fi। आई वही 1 से n लाई कर रहा है। अगर मुझे यहाँ से पता करना है कि F4 है, यहाँ से उसके डायरेक्शन को साइंस क्या हो जाएंगे, L4 M4 और N4। R कोई मैग्नीट्यूड है, R इज द मैग्नीट्यूड, और उसके हमने R के डायरेक्शन को साइंस ले लिए लैम्डा म्यू न्यू, और F के डायरेक्शन को साइंस ले लिए Fi के Li Mi और Ni।
ठीक है। अब मुझे कंपोनेंट अगर पता करने हैं तो क्या करना होता है, डायरेक्शन कोसाइंस को रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई। देखिए जैसे यहाँ किए थे, अगर मुझे कंपोनेंट को पता करना है तो डायरेक्शन कोसाइंस को रिजल्टेंट से मल्टीप्लाई। सेम लैम्डा आर किया, ये डायरेक्शन कोसाइन है, ये रिजल्टेंट है आर इंटू लैम्डा। अब यहाँ पे आई कैप, क्योंकि एक्स एक्सिस के अलोंग, ये एक्स एक्सिस के अलोंग है तो डायरेक्शन क्या होती है, आई कैप आर वेक्टर। आई कैप इंटू आर वेक्टर क्या है, ये है। अब आई कैप इंटू F1 ये क्या है, कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस। ऐसे आई कैप इंटू F2 इज कंपोनेंट ऑफ F2 अलोंग एक्स एक्सिस। और कंपोनेंट ऑफ F1 अलोंग एक्स एक्सिस निकालना है तो क्या बनेगा, मुझे क्या करना पड़ेगा एक्स एक्सिस के अलोंग करने के लिए, L1 होगा ना एक्स एक्सिस के अलोंग F1 का, तो L1 इंटू F1, L2 इंटू F2 अप टू सोन Ln F1, इसको क्या नाम दे दिया x। सेम केस म्यू को क्या करो r से मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे जे कैप आ जाएगी डायरेक्शन, इनटू में आर वेक्टर, वही सेम केस इसको मान लिया y। न्यू आर इज इक्वल टू के कैप इंटू आर वेक्टर, ये बन जाएगा z। आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, दैट इज आर इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। सेम वही आ गया रिजल्टेंट। और अगर मुझे अब डायरेक्शन को साइंस यानी लैम्डा म्यू न्यू निकालना है तो क्या करो, लैम्डा आर किसके इक्वल आ गया, एक्स के, तो लैम्डा की वैल्यू हो गई एक्स बाई आर, म्यू की वैल्यू हो गई वाई बाय आर, और न्यू की वैल्यू हो गई जेड बाय आर। ये हमारे डायरेक्शन को साइंस आ गई, ये हमारा रिजल्टेंट आ गया। यही हमें फाइंड आउट करना था इस आर्टिकल में। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो मुझे मैसेज कर देना। थैंक यू।